कृपया ध्यान से देखिए, सुनिए और सोचिए। पूछिए अपने आप से ये सवाल, क्या आपकी इंग्लिश कमजोर है? क्या आप बदलते समय के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छी जॉब या करियर चाहते हैं? क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? यदि इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो ये कोर्स आपकी पहली जरूरत है। बारमाटे सर्स स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश सीखे, जिंदगी बदले। हम वादा करते हैं आप इंग्लिश बोलेंगे। बैचेस टाइम सुबह 8 से 9 बजे, शाम 5 से 6 बजे। बैचेस अवेलेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। वी आल्सो टीच केमिस्ट्री 11th एंड 12th CBSE एंड MP बोर्ड। हमारा पता है क्रिसेंट एकेडमी, उत्कृष्ट विद्यालय, मैदान के सामने, बालाघाट। संपर्क करें 9424466994। अपने सपनों को आकार देने के लिए हमसे जुड़िए। डोंट वेट, न्यू बैचेस आर स्टार्टेड। जॉइन अस नाउ। बैहर विधायक संजय उइके ने बुधवार को क्षेत्र के ग्राम पंचायत किनारदा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पोला, पटपरिया और किनिया के ग्रामीणों की चौपाल लगाकर समस्याएं सुनी और गांव का भ्रमण कर उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास किया। इस दौरान उनके साथ सरपंच और ग्रामीणजन भी मौजूद रहे। विधायक ने बताया कि सड़क की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जहां पर जो समस्याएं व्याप्त है उन्हें दूर करने के लिए DMF की राशि का उपयोग किए जाने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रयास होगा। प्रदेश में सत्ता बदल जाने से लंबे समय तक प्रभारी मंत्री की नियुक्ति नहीं होने से विधायक निधि का पैसा नहीं मिल पाया है। अब चूंकि प्रभारी मंत्री नियुक्त है तो ऐसे में पैसे मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र के विकास में इस राशि का उपयोग किया जाएगा। विधायक ने स्वास्थ्य सुविधाओं के मसले पर कहा कि वे निरंतर प्रयासरत है। क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था बेहतर की जाएगी, लेकिन सरकार इस दिशा में प्रयास नहीं कर रही है। हॉस्पिटल बन गए हैं, लेकिन उनमें डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी के कारण लोगों को समय पर उपचार नहीं मिल रहा है। ऐसे में वे स्वास्थ्य अधिकारियों का नंबर लेकर तत्काल उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराएं। इसमें उनकी मैं स्वयं भी मदद करूंगा। रोजगार गारंटी भी है और 15 वित्त की भी राशि आती है। तो ये गांव के जो सड़क है, अगर आपको ऐसा लगता है रोजगार गारंटी में कि ई परेशान कर रहे हैं या जिला पंचायत सीओ या जनपद सीओ आपको कोई तकलीफ दे रहे हैं, तो मैं उसमें मदद कर दूंगा। ये थोड़ा सा आप इसको कर लो। मैं ये पुलिया वाले काम के लिए लग जाता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ एक पुलिया नहीं, इधर 3 पुलिया, ये पुलिया, फिर आपने बताया किनारदा से हमको सीधे कहाँ जाने के लिए, किनिया जाने के लिए, उस पर भी 3 पुलिया, 4 पुलिया है ना, और कोई छोटा मोटा पुल नहीं है। तो मैं एक साथ, मेरे लिए भी संभव नहीं है, कोई भी आएगा उसके लिए भी नहीं है। लेकिन जो मुख्य बात है, जो मुख्य जहां से आपका आवागमन हो जाए, चलो इधर नहीं जा सकते तो कम से कम उस तरफ चले जाएं, बच्चे पढ़ने चले जाएं, ये एक प्रयास मैं करके पूरी ताकत के साथ लगता हूं। ये आश्वासन नहीं है, इसको आप आश्वासन मत मानना, लेकिन पूरी क्षमता के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं करा ले जाऊंगा। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, क्योंकि जो जिला खनिज निधि है, आप सबने देखा होगा कि अभी कोविड आ गया। वो पहले उसमें सरकार ने बनाया था कि प्रभारी मंत्री उसके अध्यक्ष होंगे, हम विधायक उसके सदस्य होते हैं। आपने देखे कि सरकार 1.5 महीने में हमारी गई, फिर बीजेपी की सरकार आई, फिर 1 साल तक तो उन्होंने प्रभारी मंत्री ही नियुक्त नहीं किए। अब जाके उन्होंने प्रभारी मंत्री नियुक्त किए, तो अब जब भी कभी बैठक होगी, मैं तब तक एस्टीमेट वगैरह बना लेता हूं, तो उसमें मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं दूसरी जगह छोड़ दूं कुछ काम, लेकिन ये प्राथमिकता पे लेने का प्रयास मेरा होगा। ये आश्वासन मत कहना, लेकिन पूरा भरोसा देता हूं कि मैं करा लूंगा। भरवेली खान में कार्यरत 2 श्रमिकों की मौत के बाद क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान ने यहां की प्रबंधन व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस्पात मंत्रालय की निगरानी में चलने वाले इतने बड़े माइल क्षेत्र में आज भी उपचार के लिए अस्पताल की सुविधा चिंताजनक है, जहां हमेशा से ही माइल में कार्यरत मजदूरों और कर्मचारियों के साथ कोई न कोई हादसा होता है या फिर घटना होती है तो उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रिफर किया जाता है। ऐसा ही बीते दिवस भी हुआ। तबीयत बिगड़ने के बाद उपचार सुविधा के अभाव में दोनों ही श्रमिकों ने दम तोड़ दिया। उन्होंने CSR पॉलिसी के तहत श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। कल एक बहुत अप्रिय घटना ही बोला जाए उसको, जो हुई है कि हमारे यहाँ 2 मज़दूर भाइयों की मौत हो चुकी है और सही उपचार अगर उनको मिल जाता माइन हॉस्पिटल में तो शायद वो 2 लोगों की जान बच जाती।
और वो 2 लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। सुनने में आया कि यहाँ जब उनको लेके गए तो एक की माइन हॉस्पिटल में डेथ हुई है और दूसरे की जाते जाते, और अभी तो जांच में पता चलेगा कि किस कारण से उनकी डेथ हुई है। मैनेजमेंट की लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही है, क्योंकि कई सालों से यहाँ माइंस का हॉस्पिटल है। आज तक यहाँ माइंस के हॉस्पिटल में खून, पेशाब, मलेरिया, टाइफाइड की जांच तक नहीं हो सकती, और आप जाकर के देखेंगे तो अंधेर नगरी चौपट राज वाला काम है। जिले में शांति और न्याय की संकल्पना के साथ एकता परिषद के तत्वावधान में की जा रही पदयात्रा जराटोला पहुंची, जहां पर यात्रा में शामिल परिषद के पदाधिकारियों ने लोगों को पदयात्रा के महत्व को बताते हुए अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहने की सलाह दी। साथ में यह भी कहा कि आज़ादी के 75 बरस बीत जाने पर भी हर तरफ अशांति का माहौल है। भय, भूख और जल, जमीन, जंगल के अधिकार से लोग वंचित हैं। हर साल क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। बेरोजगारी और गरीबी के चलते घने जंगलों में निवासरत लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसी को लेकर देश के 100 जिलों में शांति और न्याय के लिए एकता परिषद की ओर से पदयात्रा की जा रही है, जिससे कि संवाद और अहिंसात्मक तरीके से चल रही इस यात्रा को समझकर शासन प्रशासन समस्याओं का निदान कर सके। पदयात्रा का समापन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पौसेरा में होगा। इस मौके पर जिला संयोजक सुरक्षालाल भोंडे, यात्रा प्रभारी हीरामन कोलवते, मंगल विश्वकर्मा, बालचंद चौधरी, बेबी बाई, कृष्णा भोजराज और अन्य लोग मौजूद रहे। रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की कड़ी में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस पर मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की कड़ी में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस पर मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत मुख्यालय के 6 स्थानों कलेक्टर कार्यालय, जिला अस्पताल, निदान हॉस्पिटल, मिताली नर्सिंग होम, मायल भरवेली में कैंप आयोजित कर 500 लोगों की मधुमेह की जांच निःशुल्क की गई। इस मौके पर क्लब के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने 29 सितंबर को नगर के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी जाना और उसके समाधान के लिए त्वरित कार्य भी करवाया। इस दौरान नगरपालिका के विभिन्न शाखाओं के कर्मचारी भी मौजूद रहे। उन्होंने बस स्टैंड के समीप शराब दुकानों के बाजू में डिस्पोजल विक्रय करने वालों पर जुर्माना लगाया और कुछ अवैध ठेलिया संचालकों को हटवाया, साथ ही साफ सफाई भी करवाई। सीएमओ ने बताया कि वार्डवासियों को नगर के विकास में संपत्ति कर की बकाया राशि जमा करना चाहिए। इसके बिना हम शहर के चहुमुखी विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वे पालिका प्रशासन का सहयोग करें, साथ ही आसपास के क्षेत्र और खुले में कचरा नहीं डालें। यह भी समझाइश सीएमओ के द्वारा दी गई।